हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग माता रानी की बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाने वाले हैं। तो ये साड़ी बोल सकते हैं, इसको लहंगा साड़ी बोल सकते हैं। जो रेडीमेड हम लोग की साड़ियाँ मिलती है ना, मैंने इसे कुछ वही लुक दिया है। ये एकदम रेडी टू वियर साड़ी होने वाली है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कुछ फैब्रिक पीसेस ले लेते हैं, जिसमें से एक की लंबाई 15 इंटू 7.5 इंचेस है और जो दूसरा पीस है उसकी लंबाई 21.5 एंड चौड़ाई है 7.5। आप लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, क्योंकि मेरी माता रानी है, उनकी जो ड्रेस रेडी होकर मैं बनाने वाली हूँ उनकी लंबाई 7 इंच होती है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग इसकी लंबाई चौड़ाई रख रही हूँ। छोटा सा पीस जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंटू 2.5 के समथिंग है। अब इसी के सेम नाप का मैंने अस्तर का फैब्रिक भी ले लिया है और इसको कुछ इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए बीच में से फोल्ड करके ये गले की डिज़ाइन को काट दिया है। 1/2 इंच का शोल्डर रखते हुए हम थोड़ा सा शोल्डर का जो पार्ट कट करते हैं ना, उसको भी हल्का सा काट दे रहे हैं और लीजिए ये कट गई है। अब हमें इसको एक साइड से लेके दूसरी साइड तक कुछ इस तरीके से सिलना है। इसमें हम मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। तो इसको सिलने से पहले हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी हमें दोनों कंधों पर लगानी है, जो कि अंदर साइड से हम लगाएंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हमें बीच में डोरी को रखना है और उल्टी साइड से ही रखना है, जिससे कि जब हम इसको सीधा करें तो डोरी बाहर की साइड निकल आए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ईजी सी ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाली हूँ, जो आपको बाकी किसी भी ड्रेस को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो हमने इसको तीनों साइड से सिल लिया है और जो कंधे थे उनको अंदर की साइड से उनमें डोरी लगा दी है। और अब हम एक्स्ट्रा डोरी को काट दे रहे हैं और गले पर क्योंकि वी शेप दिया है तो इसमें छोटे छोटे से हम कट्स लगा लेंगे। फर्स्ट टिप तो आप यही देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कट्स भले लग रहा हो कि नॉर्मल है, बट ये बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर जब हम बहुत ही छोटी चीज़ बना रहे होते हैं। क्योंकि ये जब हम इसको सीधा करते हैं ना, तो पलटने पर उतनी फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो वो यहाँ वहाँ से खिंचा हुआ दिखाई देगा। तो ये कट्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड टिप्स आपकी आती है, जब आप ये डोरियाँ कहीं पे भी यूज़ करें, मतलब कहीं पे भी, तो उनके जो किनारे होते हैं उन पर गांठ लगा लें। अब जैसे मैंने ये यहाँ तो मैं बाहर की साइड लगा ही रही हूँ, जब मैंने इसको अंदर की साइड सिला था ना, तो वहाँ पे भी मैंने गांठ पहले लगाई थी। अगर गांठ नहीं लगाएंगे तो वो थोड़ा एक दो बार के खींचने में आपके निकल आएंगे, क्योंकि वो धागे होते हैं और जैसे ही उनका जो ऐंठन होती है वो खुलती है तो वो फिर कपड़े में से भी निकल आते हैं। क्योंकि गांठ लगाई हुई थी तो इसको खींचने पर भी ये नहीं निकलने वाले हैं। तो बस अब हम इस पर कुछ लेस लगा देते हैं, जिससे कि इसका नेक डिज़ाइन थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। तो ये मैंने सिल दी है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। हमने सबसे बड़ा वाला पीस लिया था, उसको हम अस्तर के साथ रखते हुए, जैसे हमने चोली पर किया था ना, जो मेन फैब्रिक था उसको अपोजिट साइड से और अस्तर को मिलाते हुए इस तरीके से 3 साइड मैंने सिलाई लगा ली है। और अब इसके किनारों को हमें कट कर देना है। इन किनारों को कट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जब हम इसको सीधा कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही क्लियरली बाहर आ गया पूरा कोना। अगर इसके किनारे को कट नहीं करते तो वो इतना क्लियरली नहीं आता और अंदर ही कपड़ा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता। तो हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। मैं नीचे की साइड ये 2 लेसेस लगाने वाली हूँ और जो किनारी है उस पर भी लेस लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर वाली जो लेस थी उसको मैं सबसे नीचे लगा रही हूँ, जिससे कि गोल्डन कलर का बॉर्डर भी बन जाए। उसके बाद मैं दूसरी वाली लेस थी उसको इसके जस्ट हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से लगा रही हूँ और दोनों साइड से सिलाई लगा करके इसको अच्छे से लगा दिया। अब इसके किनारों पर भी हम लेस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो लेस हमने लगाई थी उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है उसको हम काट करके हटा देते हैं, जिससे कि ड्रेस में थोड़ी फिनिशिंग दिखाई देगी। अब हम इसी के जस्ट ऊपर से ये दूसरी वाली लेस लगाएंगे, बट इसका जो किनारा है उसको हम पहले अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे थोड़ा, ताकि वो उसके धागे ना निकले। जैसे मैं ये एक साइड लगा रही हूँ सेम वैसे ही मैं यही वाली सेम लेस दूसरी साइड भी लगा लूँगी। अब हम इसमें प्लेट्स डालने के लिए दोनों साइड से मार्किंग कर लेते हैं। तो हमें दोनों साइड से 4-4 इंच पर मार्क करना है। इस साइड से भी मैंने 4 इंच पर मार्क कर लिया है और जो इसका दूसरी साइड का पार्ट है उस पर भी मैंने 4 इंच पर मार्क कर लिया है।
अब बाकी के पार्ट में हमें इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। मैंने पहले प्लेट्स बनाई थी, उसी की वजह से इसकी सिलवटें दिख रही हैं, बट पहले मैंने थोड़ी बड़ी बनाई थी और अभी मैं थोड़ी सी छोटी प्लेट्स बना रही हूँ। छोटी वाली प्लेट थोड़ी ज़्यादा सी दिखने लगती है ना, इसलिए छोटी बनाना ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने वो वाली हटा के फिर से दोबारा बनाई थी। इक्वल साइज़ की प्लेट्स बना ली हैं मैंने। अब मैं इनको पिनों की हेल्प से सिक्योर कर दे रही हूँ। ऊपर की साइड तो पिन लग गया, बट नीचे काफ़ी ज़्यादा था तो मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से उनको अच्छे से साइज़ को मेंटेन करते हुए दोबारा से मतलब थोड़ा सा प्रेस करते हुए प्लेट्स बना दी, और बीच में मैं अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ। आप चाहें तो आयरन जो होता है मेन, उससे भी कर सकते हैं। मैंने हाथ से ही दबा करके कर दिया था। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी आई हैं, एकदम क्लियर प्लेट्स बनी हैं। अब जो मोड़ है ना, उनको हाथ से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उस पर लेस लगी हुई है एंड अस्तर भी है, तो वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। मैं यहाँ पर बीच में भी थोड़ा सा इनको अटैच करते हुए पिन लगा दे रही हूँ। बाद में इस पर हम छोटी सी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें कुछ और जगह पर पिन से उनको अटैच करना है। जैसे कि मैं एक प्लेट ऊपर की साइड एक्स्ट्रा बना रही हूँ, उसको भी पहले मैं पिन की हेल्प से सिक्योर कर ले रही हूँ, और जब सिलाई लगाऊंगी ना तो बाकी जो नीचे वाली प्लेट्स हैं उनको मिलाते हुए सबको लगा लूँगी। और एक पिन मैं यहाँ लगा रही हूँ, प्लेट्स को इस तरीके से खोलते हुए पीछे की साइड से पिन लगा रही हूँ। इस पर भी मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। ये जो दूसरी साइड का पार्ट है ना, उसको भी मैं अंदर की साइड प्लेट बनाते हुए फोल्ड कर रही हूँ, और उस पर भी पिन लगा लूँगी और बाद में सिलाई लगा दूँगी। वैसे आप चाहें तो साड़ी पर्पज़ से इसमें अस्तर फैब्रिक ना भी लगाएं, बट जो प्लेट्स बनी हुई है ना, उसमें मेन रोल अस्तर और लेस का ही है। अब हम ऊपर वाले पार्ट में जो हमने प्लेट्स बनाई थी ना, उस पर सिलाई लगा लेते हैं, और बीच का जो पार्ट था उस पर भी मैंने लगा ली है सिलाई। ये कंप्लीट है। अब हम इसका जो पल्लू या फिर चुन्नी बोल सकते हैं वो रेडी कर लेते हैं। दोनों साइड बॉर्डर पर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी, बट उसके पहले जो पल्लू का पार्ट रहता है ना, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उस पर मैं ये धागे वाली लटकन वाली ये लेस लगाऊंगी। तो फैब्रिक की किनारी को 1/2 इंच में अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से ही मैंने इस पे लेस रख दी है। आप चाहें तो पहले सिलाई लगा के फिर बाद में लेस लगा सकते हैं। ये फोल्ड करना ज़रूरी है, नहीं तो कपड़े में से धागे निकलेंगे। एंड इसी के जस्ट बगल में मैं एक और लेस लगाऊंगी। एंड मैंने बॉर्डर लगाना स्टार्ट कर दिया था, मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर से हटा के बीच में उसको छोड़ते हुए दूसरी वाली जो मुझे लेस लगानी थी पहले मैंने उसे लगाया। इसको भी मुझे 1/2 इंच के गैप में ही लगाना था, और ये लगा ली है। अब बाकी की जो बॉर्डर वाली मैंने बीच में छोड़ दी थी ना, तो वो बॉर्डर मैं दोनों साइड से कंप्लीट कर लूँगी। और जो इसके पल्लू का जस्ट अपोजिट साइड है उस पर हमें लेस नहीं लगानी है। ये कंप्लीट है। अब हम जो साड़ी के ऊपर का पार्ट है ना, जहाँ प्लेट्स डली हैं, उसमें डोरी डालने के लिए इस पट्टी को लगाएंगे, और जिससे एज अ नाड़ा वर्क करेगा, और इसमें डोरी डल जाएगी तो वो पीछे बांधने में भी काम आएगी। इसके लिए मैंने उसी नाप की पट्टी को इस प्लेट्स वाले पार्ट पर सिल दिया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम सबसे पहले कट करके हटा देंगे, और फिर बीच में हम इसमें डोरी को रखेंगे। तो जो डोरी हम इसमें रख रहे हैं ना, उसमें भी मैंने दोनों साइड से गांठ लगा दी हैं ताकि धागे ना निकले। बाद में हम इनमें लटकन भी लगा लेंगे। तो डोरी को बीच में रखते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करके अंदर की साइड सिलते जाना है, और डोरी पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। कोशिश करें आप कि डोरी ना सिले, और इनकेस अगर सिल भी जाती है तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको जो पट्टी को फोल्ड करना है वो आप ध्यान से अंदर की साइड पूरी पट्टी को फोल्ड करें। बस डोरी के लिए थोड़ी थोड़ी सी वो दिखाई देनी चाहिए। चाहे तो कमर की इस पट्टी के ऊपर भी लेस यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं की है क्योंकि साड़ी का पल्लू आ जाएगा और वो दिखाई भी नहीं देगी। उसके अलावा कमर पे बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा अगर हम बहुत लेस वगैरह यूज़ करेंगे। तो अब टाइम आ गया है जो चुन्नी हमने बनाई थी इसको उसमें अटैच करें। तो ऊपर से लेके नीचे तक हम इसे इस तरीके से रख देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। वेरी सिंपल ना। वैसे इसको ऊपर के हाफ पार्ट में ही प्लेट्स लगाकर भी सिला जा सकता है, बट मैंने पूरी बिना प्लेट लगाए हुए सिली थी।
चुन्नी भी इसमें अटैच हो गई है। अब जो हमने चोली बना करके रखी हुई थी ना, इसको भी हम बीच में रखते हुए सिलाई लगा लेंगे, तो ये भी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमें पल्लू की प्लेट्स बनानी है उसका नाप हमें कुछ ऐसे लेना है कि आपको जहाँ तक रखना है पल्लू, कंधे से वहाँ तक की नाप ले लीजिए और पल्लू पर उतनी ही नाप पर मार्क कर लीजिए। मैंने 5 इंच ली थी और 5 इंच पर ही मैंने पल्लू पर मार्क किया था। इसके बाद बहुत ही बारीक बारीक सी प्लेट्स हमें फिर से बनानी है और लेस को एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे हम। लास्ट में जैसे हम अपनी साड़ियों में बनाते हैं ना, मम्मी लोग बनाते हैं, वैसे ही हमें इस पे रखना है। फिर इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये प्लेट्स आप जितनी अच्छी बनाएंगे ना, तो जो पल्लू रहेगा माता रानी का वो उतना ही अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम अपनी बनाई हुई सारी प्लेट्स को अच्छे से लेस की साइड और पूरी पट्टी पर दबा लेंगे। इससे ना जो सारी प्लेट्स हैं वो थोड़ी सी क्लियर दिखने लगेंगी। एंड फाइनली माता रानी की ड्रेस बन गई है और इसको मैं कुछ इस तरीके से रख कर के आपको दिखा देती हूँ। कंधे से ये पल्लू कुछ ऐसे आ जाएंगे। मेरे पास माता रानी का स्टैचू अभी नहीं है, मुझे जैसे ही मिलता है, मतलब मैं जैसे ही घर जाती हूँ और घर पहुँच के मैं जो थंबनेल है उसको अपडेट कर दूँगी। इसके बाद जो डोरियाँ थी ना, मैंने गांठ लगाई थी, उन पर मैंने ये छोटे छोटे से उसी मेन फैब्रिक के लटकन बना दिए थे। तो माता रानी की ये ड्रेस आपको पसंद आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।